ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी आर्थिक परेशानी के क्या कारण होते हैं और उनके उपाय क्या हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही घंटे वाले आइकन को दबा लें ताकि आने वाली मेरी अगली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, शिव चालीसा में एक दोहा है, मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। जब व्यक्ति पर आर्थिक परेशानी आती है तो सारे संबंध, चाहे वो माँ की हो, चाहे बाप की हो, भाई हो, बहन हो, चाचा हो, चाची हो, और बहुत सारे रिश्ते हमारे ऐसे होते हैं जो हमारा समय पे साथ छोड़ देते हैं। यानी कि जब हमें आर्थिक परेशानी होती है तो बुरे समय में बहुत ही कम व्यक्ति होते हैं जो आपका साथ देते हैं। वर्तमान समय में आपके धन से ही आपकी हैसियत लगाई जाती है, आपका जो है रुतबा बताया जाता है। अगर आपके पास धन है तो आप समाज में अच्छे देखे जाते हैं, अगर आपके पास धन नहीं है तो आपके संबंध बिगड़ते लोगों के प्रति और आपको अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता है। तो इसलिए धन तो आवश्यक है जितना आपके समाज में प्रतिष्ठा रहेगी। मित्रों, मानव जीवन संघर्ष से भरा हुआ है और व्यक्ति को तरह तरह की परेशानी होती है, और आर्थिक परेशानी इस प्रकार की परेशानी है जो आपकी परेशानियों को और बढ़ाती है। तो आज हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से कारण होते हैं जिससे हमें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और साथ ही उपाय के बारे में बात करेंगे। पहले कारण के बारे में बात की जाए तो पहला कारण होता है घर का खराब होना। घर खराब होने के कई कारण होते हैं, जैसे घर में वास्तु दोष होना, और घर में नकारात्मक शक्तियों का वास होना, और भी कारण होते हैं जिनकी वजह से घर खराब होता है। और जिन व्यक्तियों के घर खराब होते हैं वहाँ पर धन नहीं टिकता है और उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दूसरे कारण के बारे में बात करते हैं। दूसरा कारण होता है कि जो है पितरों तथा कुल देवी तथा कुल देवता का मान्यता न देना, यानी कि अपने पितरों का तथा अपने कुल देवी देवताओं का मान न करना। आज के आधुनिक समय में व्यक्ति जो है बिल्कुल नास्तिक होता जा रहा है और अपने पूर्वजों को, अपने कुल देवी तथा कुल देवता को वो नहीं मानता है। तो ऐसे घरों में जहाँ पर आपके कुल देवी कुल देवता का मान्यता नहीं होती है, उनका पूजन नहीं होता है, उनको भोग नहीं दिया जाता है, उनकी सेवा नहीं की जाती है, और उस घर में आर्थिक परेशानियां बनी रहती हैं। तीसरा कारण होता है घर पे तंत्र प्रयोग करना। यदि आपके शत्रु ने आप पर तंत्र प्रयोग कर दिया हो, उसकी वजह से भी आपको आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और शत्रु आपके ज्ञात भी हो सकता है और शत्रु आपका अज्ञात भी हो सकता है, और वो नहीं चाहता हो कि आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। कभी कभी क्या होता है कि आपका आर्थिक स्थिति अच्छी रहती है, लेकिन कुछ समय बाद चीज़ें बिगड़ने लगती हैं और आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगती है। तो शत्रु के द्वारा किया गया तंत्र प्रयोग से भी आपकी आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मित्रों, अगला कारण है घर में साफ़ सफाई का ना होना। बहुत से घर ऐसे होते हैं जहाँ पर साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता है, वहाँ पर भी माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है और वहाँ पर भी आर्थिक परेशानियाँ आती रहती हैं। अगले कारण के बारे में बात करते हैं, घर के सदस्यों के ऊपर नकारात्मक शक्तियों का वास होना। कभी कभी क्या होता है कि घर के जो सदस्य होते हैं उनके ऊपर नकारात्मक शक्ति का वास हो जाता है। ये शक्तियाँ आपको कहीं भी पकड़ सकती हैं, आप चौराहे से पकड़ सकते हैं, या आपके ऊपर कुछ प्रयोग किया गया हो, उसकी वजह से भी नकारात्मक शक्तियाँ आपके शरीर में वास कर लेती हैं। तो जिसकी वजह से भी आपको आर्थिक परेशानियों को सामना करना पड़ता है। प्रेत आपकी बुद्धि को बांध देता है, आपसे गलत निर्णय कराता है, और गलत निर्णय के परिणाम की वजह से आपको आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आज के समय में बहुत सारे घर ऐसे हैं जहाँ पर वो नास्तिक हैं, वो बिल्कुल ईश्वर को नहीं मानते हैं, और उनके घर में किसी प्रकार का न पूजन होता है, न धूप दीप होता है, न किसी प्रकार का अनुष्ठान होता है, यानी कि न रामायण होता है, न कोई धार्मिक कार्य होता है। इसकी वजह से भी आपको कभी कभी आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगला कारण है घर के सदस्यों के बीच में झगड़े करना। यदि आपके घर में सदस्य लगातार झगड़े करते हैं, यानी कि सप्ताह में 3 बार 4 बार अगर लगातार झगड़े होते हैं, तो इसकी वजह से भी माँ लक्ष्मी आपके घर से चली जाती है। मित्रों, अंतिम कारण है आपके द्वारा किसी नकारात्मक शक्ति का सिद्ध कर लेना। यदि आपने किसी नकारात्मक शक्ति को सिद्ध कर लिया है, जैसे कि भूत प्रेत को सिद्ध कर लिया है, उसकी वजह से भी जो ऐसी शक्तियाँ होती हैं आपके घर के कार्यों को बिगाड़ते हैं, आपको आर्थिक परेशानियों में डालती हैं, आपके कामकाज को बंद कर देती हैं। तो इस कारण से भी आपको आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो मित्रों, ये थे कुछ कारण जिनकी वजह से आपको आर्थिक परेशानी होती है। और अर्थ क्या मतलब धन होता है। अगर आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो आपका जीवन सुचारू रूप से नहीं चल पाएगा। मित्रों, जो कारण है
वही आपके उपाय भी हैं। अगर इन कारणों को दूर कर लिया जाए तो आपको निश्चित रूप से आपके घर में बरकत होगी, आपका घर धन धान से परिपूर्ण होगा और आपको समस्याओं को सामना नहीं करना पड़ेगा। मित्रों, कहने का ये अर्थ है कि आप अपने घर में पितरों का मान दीजिए, उनका सम्मान करिए और पितृपक्ष जब आए तो उनका पूजन करिए और उनके निमित्त जो भी उनका भोग होता है आप उसको दीजिए और आपके जो परिवार के कुल देवता है उनका मान करिए, उनकी पूजा करिए और उनका जो भोग होता है उनको भोग दीजिए। वह आपके घर में बरकत लाएंगे और आप जो है घर में किसी प्रकार का जो प्रयोग होगा वह सब नष्ट करेंगे। घर में साफ़ सफाई का ध्यान रखें। वर्ष में एक बार रामायण या कोई हवन करना या कुछ सत्यनारायण भगवान कथा करना, इस प्रकार का कुछ न कुछ आपका कथा होनी चाहिए एक वर्ष में एक बार। मित्रों, कभी कभी ग्रह नक्षत्रों का ऐसा संयोग हो जाता है जिसकी वजह से हमें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है और जब वो समय बीत जाता है, हमारे नक्षत्र जब अपनी ग्रहों की चाल बदलते हैं, वो दूसरे ग्रहों में बैठते हैं, तब आपकी परेशानियाँ धीरे धीरे कम होती हैं और कभी कभी कम नहीं होती हैं। तो उसके लिए बहुत सारे उपाय भी हैं, तो उसके बारे में हम लोग अलग से बात करेंगे, अलग से मैं वीडियो बना के आपको दूंगा। तो अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार ध्यान रखिए। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में। ओम नमः शिवाय।